you. Today we start again our online teaching, okay? And today we start the next point is the joint of lesson number second. Our lesson number second we already start in the last period human skeletal system, and in that period we studied about the bones. Okay, see, skull, backbone, rib cage, limbs. So these are the bones in our bodies. Okay, so today we have to learn about the joints. जैसे कि मैंने आपको लास्ट पीरियड में भी एक्सप्लेन किया था कि joints क्या होता है. Okay, so joints are the place or a point where two or more bone meets. See here, these one bones are joined to another bones, and here it is the one place. Okay, it's a point where these two bones are joined, so this is called the joints. Okay, this is called the joint. Means joints are place or point where two or more bones meet. Okay, so they enable us to move and blend. That's why our hands, our legs can be able to move and blend. So bones are held together by tough tissue called ligaments. बोन्स जो है वो एक दूसरे से क्यों अटैच रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं, इट्स ड्यू टू द वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज द लिगामेंट्स. उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट्स. सो देयर आर अ वेरियस काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है, जैसे कि एट नीज, एल्बोज, शोल्डर्स, हिप, नेक्स. These are the different parts of the body, and these on that part there the different joints are present, and joints helps in different types of movement. जो हमारे बॉडी में जॉइंट्स से ओके इसलिए हम मूवमेंट कर सकते हैं बॉडी को. ओके, सो जॉइंट्स में बी मूवेबल. एक तो मूवेबल भी हो सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल भी हो सकते हैं, और इमूवेबल भी हो सकते हैं. ओके, सो मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? सी, सो द मूवेबल जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, pivot joint, hinge joint and gliding joints. Okay, ball and socket joint, pivot joint, hinge joint and gliding joint. See, we studied it one by one. आपको बुक्स में डायग्राम्स दिए. ओके, इसलिए मैं आपको वीडियो बुक्स पे बना रही हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतने पार्ट्स दिखाने पॉसिबल्स नहीं और आपको भी नहीं दिखेंगे. ओके, सो सी फर्स्ट ब्लैक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Ball and socket joints are present in the shoulders and hip. Okay, ये जो shoulders और hip joints रहता है ना, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स रहता है. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा रहता है. सो इन दिस व्हाट हैपन, अ बॉल शेप एंड, मतलब वन बोन शेप कैसा रहता है, बॉल टाइप. देखो यहाँ पे सर्कुलर है. हाँ, सो दिस बॉल शेप फिट इनटू अनदर कप शेप सॉकेट. देखो यहाँ पे ऐसे सी कप लाइक स्ट्रक्चर है ना. सो क्या हुआ यहाँ पे, ये बॉल जॉइंट से बॉल शेप उसमें फिट हो गया है. ओके, मीन्स बॉल शेप एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कप शेप सॉकेट ऑफ अनदर बोन. ओके, ये बॉल है और ये सॉकेट है. So that's why this joint is called ball and socket joints, and these joints are allow movement in the all direction. Okay, जैसे कि शोल्डर से देखो, when you move the our hands rounded, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना हम यहाँ, तो हम क्या करते हैं, ये शोल्डर पे से हम घुमा सकते हैं. ओके, we can move it because of the ball and socket joints, so it is movable joint. Okay, and it is present in shoulder and hip joint. Okay, so next कौन सा है, hinge joint. Hinge joint, so this joint is present generally are found in the elbow. यहाँ पे elbow कहाँ पे रहता है, या hands, elbow, then knee and fingers and toes.
यहाँ पे सभी क्या रहते हैं, हिंज जॉइंट्स। सो दीज जॉइंट्स इज लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। जैसे कि डोर देखो हम ओपन क्लोज करते तो क्या होता है, डोर्स कैन मूव एट ओनली वन साइड्स, ओके, अनदर साइड्स पे ओपन होता है क्या, नो, ओके। सो दिस टाइप जॉइंट्स आर फाउंड इन द एल्बो। देखो एल्बो में अगर हम हैंड बेंड करते, ओके, तो हम एक ही साइड से उसको बेंड कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते क्या, नहीं। सो हिंज जॉइंट्स अलाउ मोमेंट ओनली इन वन प्लेन, ओके, इन अ वन डायरेक्शंस, ओके। सो हिंज जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, एल्बो, नी, fingers and toes. Then second, pivot joint. The joint is found between skull and backbone. The joint is found in between skull and backbone. देखो skull और backbone, backbone is start from skull and end up to that back point, hip joint. वो बैक साइड पे रहता है, तो जनरली पिवोट जॉइंट्स वहाँ प्रेजेंस रहते हैं, ओके। स्कल एंड बैकबोन के बीच में पिवोट जॉइंट रहता है। सो वी कैन मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, ओके। जैसे कि हम उसकी वजह से हम हमारा हेड घुमा सकते हैं ना, या सो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन twist around in a hole of other bones, okay. So pivot joint is present in skull and backbone. Then gliding joint. Gliding joint, the joint is found in wrist and ankles, okay, wrist और ankles में जो, wrist and ankles, the joints are present in wrist and ankles. So where bones can slide over each other, वहाँ पे वो bones क्या होते हैं, slides होते हैं एक दूसरे पे ऊपर, okay. And this type of joints are found in the backbone. backbone में भी ऐसे type के joints present रहते हैं, okay. So there are the 4 types of joints we studied today: ball and socket joint, hinge joint, pivot joint and gliding joint. Ball and socket joint present in shoulders and hip. Hinge joints are present in knee, fingers, elbows. Pivot joints are present in skull and backbone. Gliding joints are present in wrist and ankles, okay. So these are the types of the joint, okay. So now we see the next point, muscles in human body. Muscles in human body, okay. See, the bones cannot move by themselves, they need something to move them. देखो हमारे बॉडी में बोन्स तो है बट उसके लिए सपोर्ट तो चाहिए, ओके। इमेजिन करो हमारा अदर बॉडी के अंदर सिर्फ बोन्स से मसल्स नहीं, तो हम कैसे दिखेंगे, और उसकी मूवमेंट भी नहीं होगी। सो मसल्स हेल्प्स देम टू मूव, ओके। सो मसल्स कैसे किससे बनते हैं, सो मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू, is made up of tough elastic tissue and they are attached to the bones by strong fibers that called tendons. उसको क्या कहते हैं, टेंडॉन्स। जो मसल्स हमारे बॉडी को अटैच होते हैं ना, कौन से फाइबर से होते हैं, टेंडॉन्स से, ओके। सो सी इन आवर बॉडीज द काइंड्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, जैसे कि बोन्स के टाइप्स रहते हैं, ओके, वैसे मसल्स के भी काइंड्स रहते हैं। सो मसल्स कैन ओनली पुल अ बोन, दे कैन नॉट अ पुश, ओके। वो सिर्फ पुल करते, पुश नहीं। सो हेंस 2 मसल्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए 2 मसल्स चाहिए हमारे कोई भी बोन्स को मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सी, व्हेन you raise your arms, okay, the bicep muscle contract,
सो जनरली सी हमारा बाइसेप ट्राइसेप क्या है, देखो पहले ये जो है साइड्स के ये बाइसेप्स मसल्स रहते हैं एंड अपोजिट साइड के ट्राइसेप्स मसल्स रहते हैं. ओके, सो व्हेन दिस टू मसल्स आर वर्क देन हाउ इट वर्क, सी व्हेन यू रेज योर आर्म द बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बाइसेप मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट they pull up the arms. Okay, they pull up the arms. Then when you are lower the arm, the tricep muscle contract and bicep relax. Okay, जब हम स्ट्रेट करते हैं तब क्या होता है, बाइसेप्स जो है रिलैक्स हो जाता है. ओके, एंड ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो लाइक दैट मसल्स वर्क इन आवर बॉडी. एंड काइंड्स ऑफ मसल्स, देखो कौन कौन से मसल्स है, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. सो इन आवर बॉडी मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. वॉलंटरी मसल्स, सी मसल्स विच आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटन. जो मसल्स हमारे स्केलेटन को अटैच है इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. मीन्स दीज मसल आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है. मीन्स हम उसको जब हम जब उसको मूव करेंगे तभी वो हो सकता. जैसे कि देखो दीज मसल्स हमारे हैंड्स में, लेग्स में, आर्म्स में प्रेजेंट है. ओके, व्हेन आवर हैंड्स वर्क, ओके, व्हेन यू राइट और you pull something or push something, then and then only our muscles work. Means these muscles are under controls. Okay, that's why voluntary muscles. Involuntary muscles, these muscles are not under control. ये जो है ना हमारे कंट्रोल्स में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वर्कआउट करते हैं. ओके, उसका कंटिन्यूसली वर्क चालू रहता है. और इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जनरली स्टमक्स. देखो स्टमक्स जो है ऑल मेड अप ऑफ द मसल्स. सो स्टमक वर्क करता है, ऐसा है कि हम जब कहेंगे तब डाइजेशन होगा, हम जब कहेंगे तब नहीं डाइजेशन होगा. सो नहीं. सो द मसल्स ऑफ द स्टमक आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड दे आर कंट्रोल बाय ब्रेन. ओके, वो जो कैसे कंट्रोल होते हैं, ब्रेन से. ओके, जैसे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में ब्रेन ही हमारे बॉडी के सब फंक्शंस कंट्रोल करते हैं. So involuntary muscles are not under our controls. Then cardiac muscles. Cardiac muscles our heart. Cardiac जो muscles है वो generally हमारे hearts में present रहते हैं. Okay, it's present in a heart. So our heart is made up of cardiac muscles, and these muscles are not attached to any bones. So these muscles are also involuntary and work throughout our person's life. Cardiac muscle is also called the involuntary muscle because it works automatically. Okay, and it works throughout our life. So is it clear this point? Muscles, kinds of muscle, voluntary, involuntary and cardiac. Okay, voluntary muscles, it works whenever you want. Okay, involuntary muscles is not under our control, it works automatically. And cardiac muscles also involuntary muscles because it works automatically. Okay, so here we stopped our this periods. Okay, and next points we will continue in the next period.